वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले सेशन में हम लोग हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, जो हमारी एक पूरी सीरीज है जिसमें हम 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। उसी क्रम में आज ये नेक्स्ट वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले दो लोगों के नाम यहाँ पर अनाउंस करूंगा। एक है आपके आदर्श वर्मा और दूसरा जो नाम है ये है आपका ओनली फॉर स्टडी। अब ये जो दोनों सब्सक्राइबर हैं इनका नाम लेने का रीज़न ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं आदर्श वर्मा की तो इन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर किया है। वहीं अगर ओनली फॉर स्टडी की बात करें तो इन्होंने जस्ट एक नमस्कार सरजी करके बोला था, ठीक है। बट यहाँ पर नाम लेना इसलिए ज़रूरी था कि ये रिस्पॉन्सिव हैं, मतलब ये यहाँ पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। सो जिस वाले पूरे सेशन में मैं आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछूंगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों के नाम यहाँ पर अनाउंस कर पाऊँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर खुद से कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। जब नहीं आएगा तो अल्टीमेटली तो आंसर मैं आपको बताने वाला ही हूँ। सो आइए शुरू करें। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक ये कौन था। अब ये वास्को डिगामा था, ये अल्बुकर्क था, ये बार्थोलोमियो डियाज था या फिर ये जॉर्ज अस्कार्डन था। देखिए अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, वास्तविक संस्थापक की, तो आंसर क्या आएगा हमारा अल्बुकर्क। अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसको याद करने में दिक्कत होती हो, कन्फ्यूजन होता हो, तो इतना याद रखना, अल्बू में आपको कुछ ऐसा साउंड नहीं आ रहा अब्बू टाइप का, ठीक है। तो ये बस इतना याद रखना कि अल्बू मतलब अब्बू। इतना भर अगर आपने याद रखा तो आपको समझ में आ जाएगा भैया जब वास्तविक संस्थापक की बात हो रही तो ऑब्वियसली बात है अब्बू के द्वारा ही करवाया गया होगा, ठीक है। मतलब अब्बू ही रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे जिन्होंने रियल मायने में इस्टेब्लिशमेंट किया होगा पुर्तगाली शक्ति का हिंदुस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला दुर्ग बनाया था या फिर दुर्ग का निर्माण किया था। ये अंजीदीप थी, ये आपका कन्नौर था, ये कोचीन थी या फिर ये गोवा था। सो प्रीवियस जो हमने ट्रिक्स बनाई थी उसमें हमने कोचीन के अंदर से चीन को एक्सट्रैक्ट करा था। यही हमारा ट्रिक रहा है हमेशा की तरह, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, पुर्तगाली। अगर पुर्तगाली को हम स्प्लिट कर दें तो दो शब्द आएंगे, एक आएगा पुर्त और दूसरा आएगा आपका गाली, ठीक है। तो चाइना को हम गाली क्यों देते हैं, क्योंकि चाइना जो है अंधाधुंध निर्माण कार्य कर रहा है। जो बॉर्डर एरिया है, चाहे वो आप सिक्किम की बात कर लो, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लो या इधर आप लद्दाख साइड में बात कर लो, ठीक है। ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई गाली देते हैं किसको, चाइना को हम लोग, रीज़न बीइंग कि वो इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं और काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि सैन्य से रिलेटेड है, सैन्य शक्ति से। तो यहाँ पर आपको अब जब ये चीन और गाली याद आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया दुर्ग जो है पुर्तगालियों ने सबसे पहले कोचीन में बनाया था। तो आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि बंगाल के निम्नलिखित में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो फैक्ट्री कौन सी थी, ठीक है। मतलब कौन सी फैक्ट्री थी जो कि आपका पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित करी गई थी बंगाल में। ये बुंदेल में थी, ये चिंसुरा में थी, ये हुगली में या फिर ये श्रीरामपुर। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन सी, यानी कि हुगली। हुगली में पहली फैक्ट्री ये इस्टेब्लिश करी थी किसने, पुर्तगालियों ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति ये कौन सी थी, पुर्तगाली थी। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। और तीसरा स्टेटमेंट है कि अंग्रेजों ने कभी भी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा और तीसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। सो आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था। ये चार्ल्स आयर था, ये जॉब चार्नोक था, ये गेरोल्ड अंगियार था या फिर ये विलियम नॉरिस था। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा ऑप्शन बी, यानी कि जॉब चार्नोक। इसने जो है कलकत्ता को बसाया था। अब यहाँ पर याद कैसे रहेगा हमें,
वैसे तो मुझे लगता है याद रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो कोल और काता, इसको ऐसे स्प्लिट कर दो। कोल से आप ऐसा नहीं समझ रहे हो कोल की बात हो रही है, और जब हम यहाँ पर चौरनौक की बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर चौक की बात हो रही है। ठीक है, सो कैसी चौक? कोयले वाली चौक। ठीक है, कोयले वाली चौक, इस तरीके से आप याद रख सकते हो चौरनौक को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, या फिर कंपनी की सेना को जो थी वो पश्चिमी प्रशिक्षण उसको मिला हुआ था और उनके पास आधुनिक हथियार थे, या फिर भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे वो उसकी सेवा में लग जाते थे। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा भी सही है। सो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त तीनों ही कथन सही है, और ये तीनों ही रीजन थे जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी हिंदुस्तान में सफल रही। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ये लीवेंट कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या फिर द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, या फिर ओस्टेंड कंपनी? कौन सी कंपनी थी इसको पहली बार जो था अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? ये ब्रिटिश कंपनी थी। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि लीवेंट पहली कंपनी थी जिसको इस बात का अधिकार मिला कि वो हिंदुस्तान में व्यापार कर सकती है। ठीक है, और ये एक ब्रिटिश कंपनी थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? सो बादशाह थे अकबर। बादशाह अकबर के टाइम पर जो था लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री ये कहाँ पर स्थापित की गई थी? अभी जब हमने बात करी थी पुर्तगालियों की तो हमने उसमें से गाली निकाला, तो हमने आपसे बोला था कि भाई चीन जो है, चीन को हम सबसे ज़्यादा गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता रहता है, बॉर्डर्स पर दुर्ग बनाता रहता है, किले बनाता रहता है। सो पहला जो दुर्ग बनाने का काम था वो कहाँ पर करा था पुर्तगालियों ने? कोचीन में। इसको मैंने यहाँ पर इसलिए दोबारा से रिवाइज करवाया ताकि चीज़ें आपको कंठस्थ रहें। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है कि पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पर इस्टेब्लिश करी थी। यहाँ पर दुर्ग की बात नहीं हो रही है। अब ये पुणे, गोवा, पौंडीचेरी या फिर सूरत। तो आप अगर देखो तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सूरत। ठीक है, ये तो आंसर हो गया। अब हमें याद कैसे रहेगा कि पहली फैक्ट्री जो थी वो सूरत में इस्टेब्लिश करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी हालत में हिंदुस्तानियों की सूरत देखना पसंद नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा घृणा करते थे हिंदुस्तानियों से। ये मतलब हिंदुस्तानियों को एक नौकर से भी बदतर समझते थे। ठीक है, बिल्कुल सूरत देखना पसंद नहीं करते थे। इसीलिए इन्होंने फैक्ट्री लगाई। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है फैक्ट्री लगा के साजो सामान बनाया जाए और ये जो हिंदुस्तानी है इनको कुछ अपग्रेड किया जाए ताकि इनकी सूरत जो देखने लायक हो जाए, कम से कम इतना तो हो ही जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कभी भी हिंदुस्तानियों की सूरत देखना पसंद नहीं करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना एस्टेब्लिश करा? तो अभी हमने बात करी है कि भैया ब्रिटिश जो थे ये सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानियों से परेशान थे। ये बिल्कुल हिंदुस्तानियों की शक्ल नहीं देखने जाते थे, इसीलिए सबसे पहली फैक्ट्री उन्होंने यहाँ पर लगाई सूरत में कि सूरत ना देखनी पड़े हिंदुस्तानियों की, और जब देखनी पड़े तो कम से कम यहाँ से जो माल जो है प्रोडक्ट करेंगे तो इनको कुछ दे दिया जाए और बाद में इनकी शक्ल देखने लायक हो जाए। इस तरीके से आप कुछ कहानी यहाँ पर बनाकर याद रख सकते हो। आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कार्नाटिक वॉर ये जो था वो किन किन के मध्य लड़ाया गया? ये अंग्रेज और फ्रांसीसी थे, अंग्रेज और डच थे, अंग्रेज और मराठे थे, या फिर ये हैदर अली और मराठे थे? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कार्नाटिक वॉर लड़ा गया। कमेंट सेक्शन में ये बताना कि कितने कार्नाटिक वॉर हुए और कौन कौन सी ट्रीटी या फिर किस तरीके से ये ख़त्म हुए, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो यहाँ पर आपको सूचियाँ दे रखी हैं। एक सूची में आपको कर्नाटक के वॉर दिए हुए हैं और मैसूर का वॉर दे रखा है, और दूसरी तरफ आपको संधि दे रखी है। जो मैं अभी क्वेश्चन पूछा था उसको आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ पर ऑलरेडी उसका आंसर गिवन है। सो आइए देखना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की। तो पहला कार्नेटिक वॉर ये क्यों हुआ था, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका एंड हुआ था आपका एक्स ला शापेल की संधि से। तीसरे कार्नेटिक वॉर की बात करें तो इसका एंड हुआ था आपकी पेरिस की ट्रीटी। अच्छा, ये पेरिस की ट्रीटी का क्या मतलब था, ये ट्रीटी एग्जैक्टली थी क्या, ये कमेंट सेक्शन में बताना, क्या प्रावधान थे इस ट्रीटी के। सेकेंड कार्नेटिक वॉर की बात करें, ये अनिर्णायक रहा, यानी कि कोई ना हारा ना कोई जीता। फर्स्ट मैसूर वॉर की बात करें तो पहला मैसूर वॉर, इसमें ब्रिटिश हार गए थे, हैदर अली ने बुरी तरीके से इनकी पिटाई करी थी। अच्छा, ये बताना कि पहला जो मैसूर वॉर हुआ था इसमें हैदर अली के सपोर्ट में कौन कौन था और जो ब्रिटिश थे इनकी सपोर्ट में कौन कौन था, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। बहरहाल यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 4 1 3 2 41 32, ये यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। सो ऑप्शन सी है यहाँ पर हमारा सही आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको इस्टेब्लिश किया गया था कब। अब ये लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के, लुई 15वें के या फिर लुई 16वें के। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही होगा कि लुई 14 के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था। ईयर ज़रा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 784 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता था। ये रिशलू हैं, ये मजारे हैं, ये कोलबर्ट हैं या फिर फ्रैंको मार्टिन। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी यानी कि कोलबर्ट। इसके बाद आज के इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। ये बुंदेल था, चिंसुरा था, हुगली या फिर श्रीरामपुर। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि चिंसुरा। ये वो कारखाना था जिसको डचों ने एस्टेब्लिश किया था एंड इट वाज लोकेटेड इन बंगाल। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे मैं चाहूँगा उनके आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।